चीन के नए मैप पर भारत के बाद अब मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और नेपाल ने कड़ा विरोध जताया है। मलेशिया ने चीन के नए मैप को खारिज कर दिया है, जिसमें लगभग पूरे साउथ चाइना सी को ड्रैगन का इलाका दिखाया गया है। ये जो शी जिनपिंग है, ये गया है फंस। और किस प्रकार से फंस गया? ये दोस्तों इस प्रकार से फंस गया कि इसकी इकोनॉमी की रीढ़ लग गई है। अगर देसी में समझाऊं आपको, प्योर देसी में, इसकी इकोनॉमी की रीढ़ लग गई है दोस्तों। इसके पास पैसा नहीं है। China has even in the past put out maps which claim the territories which are not China's, which belong to other countries. This is an old habit of theirs. It is not something which is new. It started in the 1950s. So just by putting out a map claiming territories, India के लिए it will be a big victory if they can get the US and maybe G7 को अगर वो उनके साथ लॉबी करके कहते हैं कि आप ये इश्यू करो कि ये मैप गलत है। आप एक नक्शा निकालते हैं, ये पूरी तरीके से जानते हुए कि भाई साहब ये जो नक्शा है ना, इसको देख के भारत से रिएक्शन आएगा, अमेरिका से रिएक्शन आएगा, ताइवान से रिएक्शन आएगा। इसमें मलेशिया के बोर्नियो तट के पास का भी इलाका शामिल है। इस बीच फिलीपींस और ताइवान ने चीन को जमकर सुनाया है। वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने तो अपनी चीन यात्रा तक को रद्द कर दिया। इससे पहले भारत ने चीन के दावे की हवा निकाल दी थी और विदेश मंत्री जयशंकर ने उसकी पोल खोल कर रख दी थी। शी जिनपिंग का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में बताते हुए एक नया नक्शा जारी किया और इसी को लेकर जयशंकर ने विदेशी मीडिया के सामने चीन को खूब लताड़ लगाई। इसी गलत नक्शे की वजह से ताइवान, फिलीपाइंस, जापान और नेपाल सहित 7 देश भारत के साथ मिलकर चीन का विरोध कर रहे हैं। मलेशिया के बोर्नियो तट के पास का भी इलाका शामिल है। इस बीच फिलीपींस और ताइवान ने चीन को जमकर सुनाया है। वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने तो अपनी चीन यात्रा तक को रद्द कर दिया। इससे पहले भारत ने चीन के दावे की हवा निकाल दी थी और विदेश मंत्री जयशंकर ने उसकी पोल खोल कर रख दी थी। चीन साल 2016 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले के बाद भी दक्षिण चीन सागर के लगभग सारे इलाकों पर दावा करता है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा कि चीन का 9 डैश लाइन निराधार है। चीन ने हाल के दिनों में दक्षिण चीन सागर में कई कृत्रिम द्वीप बनाए हैं और वहां पर मिसाइलों से लेकर फाइटर जेट तक की तैनाती की है। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन का पड़ोसी देशों मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनी और ताइवान के साथ गंभीर विवाद है। इसी को देखते हुए हाल ही में फिलीपींस ने अमेरिका को नेवल बेस बनाने के लिए जगह दी थी। वहीं चीन मैप में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को भी अपने क्षेत्र में दर्शाया है। बता दें कि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। हालांकि भारत ने चीन के इस मैप को खारिज किया है। भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और भविष्य में भी ये भारत का ही अविभाज्य हिस्सा रहेगा। कोविड की मार है, इंडस्ट्रियल आउटपुट ड्रॉप हो रहा है, बाकी सब चीजें वहां पे धीरे धीरे सर्विसेज सेक्टर को मार पड़ रही है। दोस्तों, चीन में इतना हलवा बन गया है शी जिनपिंग का कि अब इसको देखो, मैं आपको बताता हूं 2-3 चीजें। ये नक्शा फक्शा जो निकाला था ना, कल हमने डिस्कस करा था कि इसने अरुणाचल को भी ले लिया, ये सब कर क्यों रहा है? ये जो शी जिनपिंग है, ये गया है फंस। और किस प्रकार से फंस गया? ये दोस्तों इस प्रकार से फंस गया कि इसकी इकोनॉमी की रीढ़ लग गई है। अगर देसी में समझाऊं आपको, प्योर देसी में, इसकी इकोनॉमी की रीढ़ लग गई है दोस्तों। इसके पास पैसा नहीं है। और आपको पता है, जितना चाइना का जीडीपी है ना, उससे 300-400% ज्यादा चाइना के लोन हैं जो चाइना को वापस करने हैं। चाइना कैसे वापस करेगा लोन? और लोन पे तो ब्याज लगता है। अब चाइना की इकोनॉमी खड़क रही है। रियल एस्टेट मार्केट चाइना का कलैप्स कर रहा है। बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी धड़ाम धड़ोम गिर रही हैं दाएं बाएं। चाइना में गोस्ट सिटीज हैं। ये फोटोग्राफ देखिए चाइना की, ये गोस्ट सिटीज हैं, यानी कि भूतिया शहर। चाइना ने पैसे उधार लेके शहर के शहर खड़े कर दिए भाई साहब, शहर के शहर खड़े कर दिए। रहने वाला कोई नहीं है, भूतिया शहर चाइना में, खरीदने वाला कोई नहीं है, शहर के शहर खड़े कर दिए। कैसे? क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे क्या हुआ है कि लोगों ने लोन लिया। उनको बोला कि तुम लोन ले सकते हो, उन्होंने दबा के लोन लिया। उन्होंने ये बिल्डिंग वैनिटी प्रोजेक्ट्स कहते हैं इसको अंग्रेजी में दोस्तों। वैनिटी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? वो प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें कि आपको अपनी शान शौकत के लिए आप बनाते हैं। ठीक है, तो आपने बनाया कि अरे ये हमने $1 अरब की बिल्डिंग बनाई है, देखो। अगर तुमने 1 अरब की बनाई, 2 अरब की बनाई, तुमने 2 अरब की बनाई, 2.5, 3, 4, 5, ये चाइना में ड्रामा लग गया कि एक से बढ़कर एक हम बिल्डिंग बनाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि देखो चीन की कितनी तरक्की है। लेकिन उस बिल्डिंग में रहने वाला कोई नहीं है, टाइम फिश, एंड ऑफ स्टोरी। तो अब क्या करेगा शी जिनपिंग? अब क्या करेगा? पहले लोग सड़क पे आ गए थे, आपने वीडियो देखे होंगे पुराने।
आपने देखी नहीं वीडियो? हम आपको थोड़ी सी स्क्रीन ग्रैब दिखाते हैं वीडियो के, पूरा वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, स्क्रीन ग्रैब दिखाते हैं आपको। कौन से वीडियो का? जब कोविड के समय चाइनीज सड़क पे आ गए थे क्योंकि आपने उनके घर पे लॉक लगा दिया था। पुलिस से भिड़ गए थे लोग चाइना में कोविड के चलते कि भाई साहब तुमने मजाक कर रखा है, घर के अंदर हमें वेल्डिंग कर दी थी, सिर्फ ताले नहीं लगाए बाहर, जो लोहे या स्टील के ताले होते हैं ना, कुंडे होते हैं घर के बाहर, कुंडे में वेल्डिंग कर दी उन्होंने कि निकल ही ना पाए बाहर। अब किसी का बच्चा बीमार, यार क्या करेगा आदमी? अस्पताल नहीं ले जाएगा बच्चे को, अंदर ही रहो बंद तुम। ये चाइना ने करा था। हार्श एंड रिप्रेसिव मेजर्स वर टेकन अगेंस्ट द पीपल ऑफ चाइना। अब चाइना के लोग भड़क रहे हैं शी जिनपिंग पर, नौकरियां नहीं है चाइना में, बेरोजगारी है। दोस्तों मैं बता रहा हूं, इसका शी जिनपिंग का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल, ये बात तय है। तो शी जिनपिंग का क्या हुआ कि अब रियल एस्टेट सेक्टर कलैप्स, बैंक कलैप्स हो गए, जॉबलेस हैं लोग, नौकरियां नहीं है। अब ये क्या करेगा यार इसमें, बताओ? कोई भी होगा क्या करेगा? ध्यान भटकाएगा ना, ध्यान भटकाएगा। आपको अमेरिका से खतरा है, आपको भारत से खतरा है, यही तो डायलॉग मारेगा। तो आप एक नक्शा निकालते हैं, आप एक नक्शा निकालते हैं, ये पूरी तरीके से जानते हुए, पूरी तरीके से जानते हुए कि भाई साहब ये जो नक्शा है ना, इसको देख के भारत से रिएक्शन आएगा, अमेरिका से रिएक्शन आएगा, ताइवान से रिएक्शन आएगा। आप वो रिएक्शन लेने के लिए ही वो नक्शा जारी करते हैं। और आपने एक बार नक्शा जारी कर दिया, उसके बाद रिएक्शन उसका आया, और जैसे रिएक्शन आया आपने लोगों को दिखा दिया कि देखो चीन खतरे में है, भारत भी आंखें दिखा रहा है, अमेरिका भी आंखें दिखा रहा है, और ताइवान कह रहा है हम तो अलग मुल्क हैं। क्या भाइयों और बहनों, क्या हम ताइवान को अलग मुल्क मान लें? नहीं नहीं नहीं, हम अलग मुल्क नहीं मानेंगे, हम थोड़ा सा कम चाउमीन खाएंगे, हम एक मोमो कम खा लेंगे, लेकिन ताइवान को हम नस्ते नाबूद कर देंगे। अरे वेरी गुड, सब भूल गए, सब भूल गए कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया, सब भूल गए कि सर्विसेज सेक्टर कोलैप्स हो गया, सब भूल गए चाइना में कि सब रियल एस्टेट फुफ बोल गया, बिल्कुल है, बैंक धड़म बोल गए, सब भूल गए। अब सब बदले की भावना से निकल गए कि चीन की इज्जत बचानी है। यही शी जिनपिंग का प्लान है। इंडिया के लिए इट विल बी ए बिग विक्ट्री इफ दे कैन गेट द यूएस एंड मे बी G7 को, अगर वो उनके साथ लॉबी करके कहते हैं कि आप ये इशू करो कि ये मैप गलत है। सो G20 में एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया ना इन सम वे, ये नक्शे को लेकर। बट आई हैव नॉट सीन दैट मैप, तो मैं अभी ज़्यादा बोल नहीं सकता उसके बारे में। दोस्तों चीन की ये पुरानी आदत है कि वो दूसरों की जमीन को अपना बताता है। चीन उसी भ्रम में डूबा हुआ है कि आज भी भारत उतना ही कमजोर है जितना वो 1962 में था, लेकिन आज का भारत 2023 का भारत है और चीन की हिम्मत नहीं कि 1 इंच भी जमीन को ले ले। और यही बात जयशंकर ने खुलेआम विदेशी मीडिया के सामने चीन को बता दिया है। वहीं चीन इतना नाराज हो बैठा है और G20 की मीटिंग में वो किस मुंह से भारत में आएंगे, तो चीनी राष्ट्रपति शायद ही G20 में आए। इधर भारत कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। वहीं ताइवान जो चीन का विरोधी है, जो पहले चीन से काफी डरता था, लेकिन आज उसने भारत के समर्थन में खड़े होकर कहा है कि चीन मक्कार है, उसे दूसरों की जमीन हड़पने से ही चैन मिलता है। वहीं ताइवान के साथ साथ जापान, फिलीपाइंस और ऐसे 7 देश इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं। वहीं नेपाल भी जो हर बात में चीन के साथ खड़ा रहता था, आज उसने भी भारत का साथ देते हुए चीन को आंखें दिखाई है। इतना भारी विरोध और आर्थिक बिगड़ती स्थिति की वजह से चीन का और बुरा हाल होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर